नमस्कार। हिमाचल अभी का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान। प्रदेश भर की अहम घटनाओं की जानकारी इस रेडियो बुलेटिन में शुरू करेंगे। रेडियो बुलेटिन हेडलाइंस के साथ। हिमाचल में 4 माह बाद खुले स्कूल, 10वीं से 12वीं की नियमित कक्षाएं शुरू। हंगामेदार रहेगा मॉनसून सत्र, महंगाई, बेरोजगारी और कोरोना पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। हिमाचल में तैयार होगी दवाइयों का स्लॉट, खुलेगा देश का पहला एपीआई उद्योग। लाहौल में बादल फटने से मची तबाही के बाद हालात सामान्य करने में जुटा बीआरओ, उफनते नाले पर बना दी पुलिया। महिला हॉकी टीम ने रोमांचक खेल में ऑस्ट्रेलिया को हराया, सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। इसी महीने से आ सकते हैं कोरोना की तीसरी लहर, एक्सपर्ट बोले अक्टूबर में हालात होंगे ज्यादा खराब। और अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में करीब 4 महीने बाद सोमवार से स्कूल खुल गए हैं। पहले चरण में 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की आज से नियमित कक्षाएं शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए एसओपी जारी की है। थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड सैनिटाइजर करवाने के बाद ही बच्चों को स्कूल में प्रवेश किया जाएगा। एसओपी के तहत विद्यार्थियों और शिक्षकों को मास्क पहनना अनिवार्य है। स्कूल में प्रार्थना सभाएं नहीं होंगी। एक डेस्क पर एक विद्यार्थी ही बैठेगा। ज्यादा बच्चे होने पर 2-2 क्लासरूम में बच्चे बिठाए जाएंगे। स्कूल खुलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। विद्यार्थियों को स्कूल में प्रवेश करने और छुट्टी के बाद घर जाने का समय अलग अलग रहेगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज दोपहर 2 बजे से शुरू होने जा रहा है। 2 से 13 अगस्त तक चलने वाले सत्र में कुल 10 बैठकें होंगी। पहले दिन पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह और जुब्बल कोटखाई के विधायक रहे नरेंद्र बरागटा के निधन का शोकोद्गार प्रस्ताव लाया जाएगा। 2 सिटिंग विधायकों के देहांत के शोकोद्गार के बाद सदन की कार्यवाही दूसरे दिन के लिए स्थगित की जाएगी। हालांकि आगामी उपचुनावों को लक्षित कर मंगलवार से सदन की बैठकों के हंगामेदार रहने के आसार है। इस मॉनसून सत्र में 5 व 12 अगस्त गैर सदस्यीय दिवस रखे गए हैं। कोरोना के चलते बजट सत्र में कम बैठकों को पूरा करने के लिए सत्र 10 दिन रखा जाएगा। एक वर्ष में न्यूनतम 35 बैठकों का होना जरूरी होता है। नालागढ़ के पलासड़ा में एपीआई उद्योग स्थापित होगा। इस उद्योग के स्थापित होने के बाद दवाइयों का स्लॉट चीन नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में ही तैयार हो सकेगा। ये देश का पहला एपीआई उद्योग होगा। गुजरात के उद्योगपति ने जमीन के लिए आवेदन किया था, जिस पर उद्योग विभाग ने उन्हें 342 बीघा जमीन की प्रोविजनल अलॉटमेंट दे दी है। 880 करोड़ के इस प्रोजेक्ट से 2000 युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। देश का ये पहला उद्योग होगा जिसमें एंटीबायोटिक दवाइयों का स्लॉट तैयार किया जाएगा और प्रदेश का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। अभी तक दवा उद्योग के लिए कच्चा माल चीन से आता है, लेकिन अब यहाँ पर एपीआई उद्योग खुलने से जहाँ बीबीएन के दवा निर्माताओं के लिए सीधा लाभ होगा, वहीं देश के अन्य दवा निर्माता कंपनियों को भी बाहर से कच्चा माल नहीं मंगवाना पड़ेगा। विपरीत परिस्थितियों में बेहतर काम करने के कारण अपनी पहचान बनाने वाले बीआरओ एक बार फिर कड़ी परीक्षा से गुजर रहा है। कम समय ट्रैफिक सुचारू करना बीआरओ के लिए चुनौती बना हुआ है, लेकिन बीआरओ अपने मंजिल की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। दिन रात काम पर जुटे बीआरओ के सहयोग से लाहौल घाटी में बाढ़ आने से अस्त व्यस्त हुआ जनजीवन एक बार फिर धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। शांशा नाले के पास पानी को मोड़कर बीआरओ ने पुल का मरम्मत शुरू कर दिया है, जबकि पैदल पुलिया बनाकर पैदल राहगीरों को भी राहत दी है। बीआरओ के युद्ध स्तर पर काम करने से गत मंगलवार से अस्त व्यस्त चल रही जनजीवन अब पटरी पर लौटने लगा है। शांशा में पैदल पुलिया बनाने से किसानों को सबसे अधिक राहत मिली है। खराब हो रही मटर व गोभी की फसल अब सब्जी मंडी में भेजी जा रही है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट,
कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। जापान में टोक्यो के जारी ओलंपिक्स खेल में भारतीय महिला हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर दिया है। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के पदक जीतने की संख्या अब 1 से 2 हो गई है और ये जल्द ही 2 से 3 में तब्दील हो सकती है। सोमवार को भारत के पास तीसरा पदक जीतने का मौका है। वेटलिफ्टर मीनाबाई चानू के रजत पदक जीतने के बाद रविवार को बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम ने भी पदक जीतने की उम्मीद जगा दी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला हॉकी टीम के बीच टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का क्वार्टर फाइनल मैच ओआई हॉकी स्टेडियम की नॉर्थ पिच पर खेला गया। मैच के पहले क्वार्टर में दोनों टीम की तरफ से कड़ी प्रतिद्वंदिता दिखाई गई और कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई। हालांकि दूसरे क्वार्टर का खेल समाप्त होने के बाद हाफ टाइम में ऑस्ट्रेलिया पर भारत ने 1-0 की बढ़त बना ली। भारत की तरफ से गुरजीत कौर ने 1 गोल किया। भारत में कोरोना की तीसरी लहर इस महीने से दस्तक दे सकती है। विशेषज्ञ ने कहा है कि अगस्त के महीने में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, जिसमें रोजाना 1 लाख कोरोना के मामले सामने आएंगे। इस वक्त देश में हर दिन 40,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं 550 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है, जबकि रविवार को 39,000 लोग स्वस्थ होकर घर भी लौट चुके हैं। विशेषज्ञ के मुताबिक अगस्त के महीने में शुरू होने वाली तीसरी लहर अक्टूबर में अपने चरम सीमा पर होगी। दूसरी लहर में कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हुए केंद्र ने राज्य से ऑक्सीजन, दवा समेत अन्य जरूरी सामानों को पहले ही उपलब्ध रखने का निर्देश दिया है। हालांकि कोरोना की तीसरी लहर दूसरी लहर के मुकाबले ज्यादा खतरनाक नहीं होगी। चलिए अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।